सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिक ऑनलाइन टूल्स। तो आज हम बेसिक ऑनलाइन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से टूल आते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। टूल्स में सबसे पहले हमारा वीपीएन आता है, प्रॉक्सी आती है एंड आरडीबी आती है। तो आज हम इन तीनों को डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ। सबसे पहले आता है वीपीएन को पढ़ेंगे, देन प्रॉक्सी को पढ़ेंगे, देन आरडीबी को पढ़ेंगे। और एक और बात मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ वीडियो के शुरू में ही, कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और इसमें हम लीगल तरीके से सारे के सारे मेथड आपको बताएंगे, हम कोई भी इलीगल चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानब। और एक और मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर जिस भाई को कार्डिंग का जो है ना लैब चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, तो वो मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का भी और अपने आईडी का भी। आप मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसके बारे में फुली डिटेल में बता रखी हैं। जो चीज़ें मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता था, वो मैंने अपने टिकटॉक, इंस्टाग्राम और अपने दूसरे टेलीग्राम चैनल पर चढ़ा दी हैं। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम वीपीएन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक होता है वीपीएन, एक होता है वीपीएस। वो उसमें इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये नेटवर्क के लिए काम करता है और वो सर्वर पर काम करता है। तो हाउ इट डज, तो बेसिकली ये क्या है, इनक्रिप्ट्स योर इंटरनेट डेटा। बेसिकली आपने अगर वीपीएन लगाया हुआ है तो वो आपकी लोकेशन को सिंपली चेंज करेगा। आपका डेटा जो इंटरनेट की ट्रैफिक है उसको कंट्रोल जो है ना वो बताएगा कि वो आप कहाँ से जो है ना एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने यूके का वीपीएन लगाया हुआ है, तो आपकी वो जो लोकेशन होगी या फिर ट्रैफिक होगी वो सारी की सारी यूके की बताएगा और आपका डेटा पूरे का पूरा इनक्रिप्ट कर देगा। वीपीएन से आप बहुत ज़्यादा सेफ़ रह सकते हैं। इनक्रिप्शन आपकी काफ़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं कि आप बिल्कुल ही अनोनिमस हो जाएं। तो इसका ये एक लूप होल है। देन अगेन हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है हमारा हाइड योर आईपी। ये हमारा आईपी एड्रेस जो है ना वो छुपा देता है, और जो हमें वीपीएन आईपी एड्रेस देता है पब्लिकली हमें वो नज़र आता है। और तीसरा, राउट ट्रैफिक थ्रू आ सिक्योर सर्वर। तो एक और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारी ट्रैफिक होती है वो सर्वर पर जो है ना वो जाती है, तो वो हमारा ओरिजिनल आईपी नहीं जाता, वो सर्वर पर हमारा वीपीएन का जो आईपी होता है वो जाता है। और उसके ज़रिए हम जो है ना अनोनिमस रह सकते हैं, और जो है ना इंटरनेट को पता नहीं चलता कि हमारा ओरिजिनल आईपी क्या है। तो इसका ये एक फ़ायदा है। और अब ये हम देखते हैं कि ये काम किस तरह करता है। जब आप वीपीएन से बेसिकली कनेक्ट होते हैं तो एक इंक्रिप्शन टनल के ज़रिए आप वीपीएन के सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आप बेसिकली अपने आपका जो आईपीएस होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है आपका, वो बेसिकली चेंज हो जाता है। तो वो चेंज होता है जिस तरह अभी आप किसी कंट्री एशिया में बैठे हुए हैं, तो आपने अगर वीपीएन लगाया यूरोप का, तो आपका वीपीएन आईपीएस यूरोप का हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम वीपीएन के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारा आईपीएस जो है ना वो चेंज हो जाता है। और ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं हैकर्स, यूज़ करते हैं जो वेबसाइट पर स्कैनिंग करते हैं, वो यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो आईपी है वो स्कैन ना हो सके, उनकी आइडेंटिटी बेसिकली रिवील जो है ना वो ना हो सके। तो ये चीज़ आपको समझ ली होगी। ये चीज़ मैंने अभी आपको बता रखी है, और ये चीज़ें आपने अपने ध्यान में रखनी है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ अभी के लिए। तो आपने इसको जो है ना वीडियो को 2-3 बार जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ लग जाएंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बस मैंने जो है ना छोटा मोटा हाईलाइट कर दिया, आपने इसको देख लेना प्रॉपर तरीके से बैठ के। देन इसके यूजेस क्या हैं। सिक्योर पब्लिक वाईफाई यूजेज, आप इसे बात कैसे सकते हैं। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल रहने से छोड़ दें उसको। यूज़ ग्लोबल एक्सेस, मतलब जो लोकेशन आप लगाते हैं उसको भी बंद कर दीजिएगा ताकि आपकी जो लोकेशन है वो रिवील ना हो सके, ठीक है ना। हाइड आईपी, अपना आईपी हमेशा छुपा के रखें ताकि आपकी प्राइवेसी रहे। और जो है ना आपका डेटा जो लीक हो चुका है या फिर लीक होने से बचा हुआ है उसको बचाएं, ताकि आप अगर मतलब आपका आईपी वगैरह है, IPv6 है, IPv4 है, आप उसको सेव रखें। अपने मैक एड्रेस को कभी किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी लोकेशन कभी किसी के साथ शेयर ना करें, लोकेशन ऑन ना करें, किसी ऐसी थर्ड पार्टी ऐप को अपनी लोकेशन का एक्सेस ना दें ताकि वो आपकी लोकेशन वगैरह का एक्सेस कर ले, आपका का पूरा डेटा लीक कर दें इंटरनेट पर। और जो फ्री वीपीएन है, आप बेसिकली जैसे सुपर वीपीएन हो गया, इन वीपीएन से आप बचें ताकि आपकी प्राइवेसी जो है ना वो लीक ना हो सके।
तो ये था वीपीएन का छोटा मोटा इंट्रो। में आपको एग्जांपल देता हूँ बेस्ट वीपीएन की। देन अभी तक जो बेस्ट हैं जो चल रहे हैं ज़्यादातर वो नॉर्ड वीपीएन है, क्योंकि ये पेड है और इसकी सब्सक्रिप्शन काफ़ी बेहतर है और फ्री ट्रायल भी इसके साथ मिल जाता है आपको, और ये काफ़ी बेहतर वीपीएन है। दूसरा एक्सप्रेस वीपीएन, ये भी काफ़ी बेहतर है इसकी तरह। एंड आखिर में आता है प्रोटोन वीपीएन। में इनको जो है ना नंबरिंग इसके साथ दे देता हूँ। ये मेरा पहला वीपीएन, ये मेरा दूसरा आ गया, एंड देन ये आ गया तीसरा। आपने इन तीनों को अपने ध्यान में रखना है। और भी बहुत सारे वीपीएन हैं, बट बेस्ट यही है अभी तक, तो इन्हीं को आप यूज़ कर सकते हैं। अभी अब वीपीएन पर अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और घबराने की जरूरत नहीं है, डीएम भी कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पर। देन प्रॉक्सी की बात करें तो अभी हमारा प्रॉक्सी वाला टॉपिक आ चुका है, वीपीएन को ख़त्म हमने कर दिया है। देन अभी हम प्रॉक्सी को पढ़ेंगे, प्रॉक्सी सर्वर को पढ़ेंगे। तो प्रॉक्सी सर्वर, तो व्हाट इट डज़। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में। एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन योर डिवाइस एंड द इंटरनेट। बेसिकली जो वीपीएन है, वीपीएन जो है ना वो एक इससे थोड़ा सा कम, और जो प्रॉक्सी है ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। वीपीएन की जगह आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हुए इसमें कुछ ज़्यादा यूजेस हमें मिल जाते हैं। और वीपीएन और प्रॉक्सी वी6 जो 5 है वो काफ़ी बेहतर है, और ये जो है ना आपका डेटा काफ़ी बेहतर तरीके से बचाती है, ठीक है ना। और आपको इंटरनेट पर कभी भी एक्सपोज नहीं होने देती। ये नहीं है कि एक्सपोज बंदा नहीं होता, बट इससे बंदा बहुत सारे ऐसी चीज़ों से बच सकता है। तो ये बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, ये एक डिवाइस और इंटरनेट के दरमियान जो है ना सर्वर एक ऐसा कनेक्शन बताती है कि खुद उनके दरमियान रहती है। इंटरनेट पर जो भी आता है चीज़, जैसे फायर वॉल होगी, लाइक अ फायर वॉल, ठीक है ना। आप इसको एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं। सिर्फ फायर वॉल होती है ना वेबसाइट पर जो भी ट्रैफिक आती है उसके दरमियान और वेबसाइट के दरमियान जो चीज़ होती है जो डेटा को इधर से उधर फिल्टर करती है, वही चीज़ फायर वॉल होती है, और यहाँ पर ये चीज़ प्रॉक्सी कहलाती है। और एक इसका और काम है, ये आपका ओरिजिनल आईपी जो है ना हाइड करती है, बट जो आपका डेटा है वो इनक्रिप्ट नहीं करती है, वो सिंपली डेटा रहता है। तो काफ़ी बेहतर है, हमारा आईपी हाइड कर रही है और डेटा हमारा इनक्रिप्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत हमारा नुकसान जाएगा, क्योंकि अगर हम डेटा किसी तरफ प्लेन टेक्स्ट की तरफ भेजा और वो आगे से रिवील हो गया तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो सेंसिटिव भी हो सकता है, हमारे पासवर्ड यूज़र नेम वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा बहुत लूप हो है। तो हाउ इट वर्क, अभी हम बात करने की ये किस तरीके से काम करता है। तो व्हेन द इंटरनेट जो है ना, मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि जिस तरह हम ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हैं, हम सर्वर हमारे हम सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर हमारी तरफ सर्वर या रिस्पॉन्स करता है हमारी तरफ, सेम टू सेम वही चीज़ है। ये जो है ना, यू सेंड योर इंटरनेट रिक्वेस्ट टू प्रॉक्सी सर्वर। आप पहले सबसे पहले प्रॉक्सी सर्वर की तरफ अपना डेटा भेजते हैं, देन वो फॉरवर्ड करता है वही टारगेट वेबसाइट की तरफ, और फिर आपकी वेबसाइट जो है ना ओपन होती है। जैसा मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये यूज़र 1 है, ये वाला यूज़र 1 है, और ये हमारा प्रॉक्सी है, हम इसकी जगह पी ले देते हैं। और सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है, इसकी तरफ डेटा आएगा, एंड देन ये डेटा ट्रांसफ़र करेगा। ये फ़र्ज़ करें कि आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर मतलब कुछ भी लिखा हुआ है, या फिर आपने यहाँ पर आना है, इसको पढ़ना है। देन उसके लिए सबसे पहले ये आपने यहाँ पर डेटा सेंड करना है, फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आएगा डेटा। देन आप जो है ना इसको एक्सेस कर सकते हैं एक प्रॉक्सी की मदद से। तो इसके बारे में मैंने फुली डिटेल में एक प्रैक्टिकल बता रखा है, जहाँ पर मैंने आईपी चेंज करने वाला तरीका बता रखा है, साथ में मैक चेंज करने का भी, उसमें ये चीज़ें कवर है पूरी की पूरी। तो आपको ये चीज़ समझ लगी होगी कि हाउ इट वर्क। अभी हम इसके यूज़ेस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ पर होती है। ये बेसिकली बाईपास करने के लिए, जिस तरह वीपीएन कुछ कंट्रीज़ में वो वेबसाइट नहीं चलने देती, तो उसके लिए हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं ये वो टेक्निक्स, प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट पर ब्राउजिंग कर सकें। जिस तरह कुछ वेबसाइट्स बैन होती हैं और उनको आप इसी तरह विजिट नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें कि एक वेबसाइट है जो कि यूके में ही सिर्फ ऑपरेट होती है, अब उसको आप एशिया में बैठ कर ऑपरेट नहीं कर सकते, और इसीलिए हमें यूके का वीपीएन चाहिए, या यूके की प्रॉक्सी चाहिए, या यूके का आरडीपी चाहिए, जाके हम उस पर विज़िट कर सकें और वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग कर सकें। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले प्रॉक्सी के साथ कनेक्ट हों, देन हम उस स्पेसिफिक साइट पर विज़िट कर सकते हैं।
तो इतनी बात आपको समझ लगी होगी कि मैंने इसमें क्या बताया है। तो ये थे इसके कुछ लूप होल्स जिसके बारे में हमने अभी बात की, कि इसके यूजेस वगैरह की बात हमने की। और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन, जिस तरह कुछ यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो पाकिस्तान या फिर एशिया या फिर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में ऑपरेट नहीं हो सकते। तो उसके लिए बेहतर रहता है कि आप जो है ना वीपीएन या प्रॉक्सी वगैरह जो आपको बजट में मिल जाए आप वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप वहाँ के सर्वर के साथ कनेक्ट हों और बेहतर से बेहतर आप जो है ना अपने वेबसाइट की टेस्टिंग कर सकें, अपने यूट्यूब चैनल को जो है ना ऑपरेट कर सकें, और आपका यूट्यूब चैनल काफ़ी बेहतर तरीके से ओपन हो सके। ठीक है ना। कुछ लोग करते हैं ना, वो चलाते हैं बाहर की सिम वगैरह चलाते हैं, तो वही चीज़ सेम टू सेम। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब ये इनक्रप्शन नहीं करती है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वीपीएन की तरह नहीं है। वीपीएन हमारा इनक्रिप्शन करता है पर इतना बेहतर नहीं है सिक्योरिटी के मामला से। ये इनक्रिप्शन नहीं करती है मगर सिक्योरिटी के लिहाज से बेहतर है। और इसमें और भी बहुत सारे लोग आते हैं, जिस तरह ये स्लो है और लेस सिक्योर, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो उतना सिक्योर नहीं है कि हम इसको ही इस्तेमाल कर सकें। उससे भी बेहतर कुछ चीज़ें आ चुकी हैं इंटरनेट पर, तो हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम इनके टाइप के बारे में बात कर रहे थे। टाइप इसकी HTTP प्रॉक्सी है। आपने इसको HTTP ऐसे नहीं है, ये HTTP है, नॉन सिक्योर ये है वेब ब्राउजिंग के लिए। एंड सॉक्स प्रॉक्सी हम इस्तेमाल करते हैं, सॉक्स V5 है, अब V4 भी है, V5 भी है, तो हम V5 ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आपने हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, ये वाली टाइप। एंड ये चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। देन अभी हम RDP के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली RDP क्या है, RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। आपने इसको ध्यान में रखना है। RDP स्टैंड फॉर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। एंड व्हाट इट डज, ये आपको बेसिकली रिमोटली एक्सेस कराता है किसी और वेबसाइट पर, या फिर आपने फ़र्ज़ करें कि आप एशिया में बैठे हुए हैं सेम टू सेम, और आप किसी और कंट्री का भी लैपटॉप चला सकते हैं, उसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम RDP कहते हैं, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, क्योंकि हम इसमें डेस्कटॉप को ऑपरेट करते हैं। तो रिमोटली हम डेस्कटॉप को रिमोटली एक्सेस करते हैं, तो प्रोटोकॉल इसीलिए इसका नाम दे दिया रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल RDP, इसे RDP कहते हैं। तो इसमें आप विंडोज़ चला सकते हैं, लिनक्स चला सकते हैं, और भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है, और डेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, वो भी आप चला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ लगी होगी। अलाउ यू टू कंट्रोल अनदर कंप्यूटर रिमोटली ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से आप किसी भी और डेस्कटॉप को या फिर और कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम RDP कहते हैं। और RDP में ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, विंडोज़, लिनक्स, और बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर ये RDP मिलते हैं। तो अभी जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में हम पढ़ेंगे कि इसका प्रैक्टिकल RDP का पूरा हम प्रैक्टिकल VPN RDP और इनका प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हाउ इट वर्क, तो अभी ये किस तरह काम करेगा। यू कनेक्ट टू रिमोटली लाइक माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप जो है ना आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एंड यू आर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ देम, देन यूज़ इट हाउ मच यू यूज़। और इसके बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने सिर्फ सिंपली उसका जो है ना लगाना होता है, यहाँ पर अपना डेस्कटॉप का नाम लिख दें, जो डेस्कटॉप अजीबोगरीब उसका नाम होता है, या उसका IP दे दें, देन पासवर्ड दे दें, तो आप उसके साथ रिमोटली के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके यूज़ के बारे में बात कर ली जाए, तो एक्सेस वर्क PC रिमोटली। अगर आपका कोई क्लाइंट है, उसको समझ नहीं लग रही आप किस तरह सर्व जो है बग को फिक्स करें, तो आप उसके लैपटॉप का रिमोटली के साथ ले सकते हैं, देन उसको चला सकते हैं। और मैनेजिंग सर्वर, आप सर्वर को भी घर बैठे मैनेज कर सकते हैं। और रनिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ डिफरेंट इन्वायरमेंट और IP, अगर आप अपने सर्वर को, अपने सॉफ्टवेयर को किसी और IP से चलाना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं RDP की मदद से। और आप VPN की मदद से ये चीज़ नहीं कर सकते, ना ही प्रॉक्सी की मदद से कर सकते, तो इसलिए RDP बेस्ट रहता है इन दोनों से। तो सम टाइम यूज इन द इथिकल हैकिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि ये इथिकल हैकिंग और ज़्यादातर ब्लैक हैट हैकिंग में ही इस्तेमाल होते हैं। इथिकल हैकिंग बहुत कम पर्पजेज में इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर ब्लैक हैट में इस्तेमाल करते हैं लोग इसे। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। अब सिक्योरिटी टिप्स की बात की जाए, तो इसमें बहुत सारे इसको हमने क्यों यूज़ करना चाहिए, हमें इसे यूज़ करना चाहिए अपने पासवर्ड वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें इसको यूज़ करना चाहिए, मतलब एक हमें इसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए, ताकि इसको कोई बंदा हैक ना करे, क्योंकि जब ये हैक हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा डाटा लीक हो सकता है। इनेबल नेटवर्क लेवल
ऑथराइजेशन आपने हमेशा जो है ना ये NLA इसको इनेबल रखना देना, इनेबल नहीं करना। अगर आप इसमें VPN ऐड करें तो ये एक प्लस पॉइंट है, वरना आप VPN ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपके पास इतना बजट है कि आप VPN को भी ऐड कर सकते हो, RDP को भी ऐड कर सके, तो कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है। आप VPN भी ऐड कर दे, ये भी ऐड कर दे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी जो है ना ये चीज़ें होगी कवर, देन मैं इसको बंद कर ऐसे पास करता हूँ, देन हम नीचे चलते हैं। अब कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ये है कि इसमें प्लस प्लस पॉइंट कौन कौन से हैं, इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है। तो बेस्ट तो आपको पता चल जाएगा होगा, मगर हम फिर भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। IP हाइड करता है VPN भी करता है, और दूसरा हमारा प्रॉक्सी भी करता है, RDP भी करता है। तीनों को एक एक पॉइंट मिल गया। इंक्रिप्शन VPN करता है, प्रॉक्सी नहीं करता, RDP करता है, प्रॉपर तरीके से सेटअप करके देता है। स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि इनक्रिप्शन टेक्निक की वजह से स्लो है, और ये डिपेंडेंट होता है इसलिए स्लो है, और ये हमेशा फास्ट ही होता है। अनोनिमिटी इसमें हाई है, इसमें मीडियम है, और इसमें बहुत ज़्यादा हाई है। और आप जिस तरह चाहें इसको हाई से भी हाईएस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, जितना चाहें। और एक्सेस लेवल ट्रैफिक लेवल है, और ये भी ट्रैफिक लेवल के लिहाज से आप इसको करते हैं देन, और ये पूरा का पूरा सिस्टम ये आप एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है ना। ये प्लस पॉइंट, इसमें ये भी 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 प्लस पॉइंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये प्लस पॉइंट, और सारे के सारे तो उसके फाल्स ही हैं। एक ये भी तो समझो कि फाल्स ही है। इसमें इसमें 3 प्लस पॉइंट, ये पहले 2, और देन चौथा एनोनिमिटी है, इसमें एनोनिमस रह सकते हैं, और स्पीड तो इसकी होती नहीं है, एंड देन ये भी क्लास है। तो इसमें सबसे बेहतर रहता है कि यार आप RDP इस्तेमाल करें। अगर आपका बजट बेहतर है तो आप RDP ही इस्तेमाल करें। तो फ़र्क आपको पता चल चुका होगा कि VPN, RDP और प्रॉक्सी में क्या फ़र्क है, और इनमें से कौन सा बेहतर रहता है। तो फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ आखिर में वीडियो के, और सबसे पहले हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं इसका, VPN, RDP और कौन कौन सी बेस्ट रहेंगे, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो अभी VPN के बारे में जैसे हमने पढ़ा, एक्सप्रेस VPN, इसको डाउनलोड करने का तरीका हम देख लेते हैं। एक्सप्रेस VPN, नॉर्ड VPN, और आपने सारे के सारे VPN जो है ना वो चेक कर लेते हैं। ये इसकी पहले साइट आ चुकी है, और ये विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है, और भी बहुत सारी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट द फर्स्ट रेटेड VPN, मतलब सबसे बेस्ट है ये VPN। और ये इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं इसकी। और $4.99, इतना भी कुछ ज़्यादा खास महंगा नहीं है, आप ले सकते हैं। और 2 साल की अगर पर मंथ तो 12.95 है पर मंथ। तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, पर 30 डे की मनी बैक गारंटी मिल सकती है आपको। देन दूसरा VPN है नॉर्ड VPN। नॉर्ड VPN आपने इसकी वेबसाइट भी ओपन कर लेनी है। देन ये नॉर्ड VPN आपने इसको भी यहाँ पर डाउनलोड वाला आ चुका है डाउनलोड। अगर आप विंडो से आते हैं तो विंडो के लिए लिनक्स है, मैक के लिए मैक है, एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड, और ये एक्सटेंशन भी हैं इसकी सारी की सारी, आप एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आप विंडोज़ में तो विंडोज़ डाउनलोड कर लें, सारे प्रोसेस सेम ही है। देन आप इसको भी बाय कर सकते हैं। देन तीसरा VPN, ये सारे के सारे प्रोटोन VPN, वो आपने खुद सर्च कर लेना है, प्रोटोन मेल भी आपको मिल जाएगी इसके साथ। तो अभी हमने ये चीज़ें पढ़ ली, अब हम अगले जाते हैं प्रॉक्सी की तरफ। तो प्रॉक्सी वाला मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा। प्रॉक्सी और RDP की मैं आपको साइड बता दूंगा, आप वहाँ से RDP ले भी सकते हैं, और फ्री भी आपको मिल जाएगा कुछ जगहों पर। तो यहाँ से आप प्रॉक्सी भी बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ साइट्स आती हैं, यहाँ से आप प्रॉक्सी बाय कर लेना, सेम टू सेम विंडोज़ की तरह और VPN की तरह, सॉरी। एंड देन अभी हम RDP के बारे में जाएंगे। RDP तो अभी क्लाउडी है, एक साइट काफ़ी बेहतर चल रही है, जहाँ से आप क्लाउड जी है मेरे ख्याल से, क्लाउड जी RDP। देन ये आ चुका है। सबसे हमने क्लाउड जी की तरफ चले जाना है, यहाँ पर आपको RDP मिल जाएगा पूरा का पूरा। आपको स्टार्टेड फ्रॉम 7.48, ये थोड़ा महंगा होता है बट काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। और इसकी पर मंथ की जो सबसे 2 GB वाला मैंने चला रखा है, इतना खास चलता नहीं है, स्पीड इसकी नहीं होती है। और ये प्रोफेशनल वाला काफ़ी बेहतर है, क्योंकि पर यहाँ पर एक तरह ऐसा नहीं है कि पर मंथ के पैसे एक तरफ काट लिए जाएंगे, आपने पैसे डिपॉजिट करने होते हैं इसमें। जब आप पैसे डिपॉजिट कर लेते हैं तो ये पर आवर्स के लिहाज से आपके पैसे चार्जेस करते हैं, ठीक है ना। आप इसमें $10 डिपॉजिट कर लें
दैन एक हफ़्ता आपका जो है ना आराम से प्रीमियम वाला प्रोफेशनल निकाल लेगा, और एक हफ़्ते के अंदर आपका काम भी, जो आपको काम है वो भी आपका निकल सकता है, ठीक है ना। अभी हम चल बेसिकली हमने अभी प्रोफाइनल के बारे में भी देख लिया है कि ये प्रोफाइनल है 44.6, मतलब आप पर मंथ तो इतने लगते हैं, पर आप आवर के लिहाज से पैसे करते हैं तो फिर आप 0 पॉइंट राउंड अबाउट 0.04 पर आवर के लिहाज से पैसे करते हैं, तो आप उस लिहाज से इसमें $10 to $50 डिपॉजिट कर लें और आप अपना पूरा का पूरा जो है ना एक वीक या फिर 2 वीक आप चला सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, स्पीड अच्छी मिल जाती है, SSD इसमें अच्छी लगी होती है, और जो है ना इसकी जो है ना इंटरनेट की स्पीड वो काफ़ी बेहतर है। IPv6 आपको फ्री में ये दे देते हैं साथ में, और काफ़ी बेहतर इसमें मेमोरी होती है, उसका प्रोसेसर होता है वो भी काफ़ी बेहतर होता है। तो ये था इसमें कुछ इसके बारे में चीज़ें हैं, तो ये आपने पढ़ ली। अभी हम चलते हैं फ्री वाली वेबसाइट पर, तो उसका नाम है apponfly.com। तो कभी कभार यहाँ पर आपको नहीं मिल सकता VPN या फिर VPS या फिर RDP, तो आपने घबराना नहीं है, थोड़ी देर के बाद आपको वो दे देगी मशीन, जिसा अभी मैं करूँगा, ट्रायल में चलाता हूँ। तो ये भी मुझे इसने रिट्रैक्ट कर दिया है। ये मेरा विंडोज़ जो है ना 20 मिनट की मेरी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है, और ये मेरा विंडोज़ के हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ चला रहा हूँ, इसके अंदर मैंने एक विंडोज़ को ओपन कर लिया है, जिसे हम RDP कहते हैं, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो अभी ये मेरे पास आ चुकी है विंडो। अभी मैं इसको मैक्सिमम कर देता हूँ साइज़ को। दैन ये आ चुका, मेरा मैक्सिमम हो चुका साइज़। तो थोड़ा लोड लेता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड भी काफ़ी बेहतर होती है उस लिहाज से, और यहाँ पर आपके जो है ना नॉर्मल यूज़र से ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड होती है, और ये काफ़ी बेहतर होता है स्पीड के लिहाज से। और अगर मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता दूँ अभी के लिए, मैं कहाँ पर चला रहा हूँ, व्हाट्स माई IP और व्हाट्स इज़ माई IP एड्रेस। देन मैं इंटर करता हूँ, इंटर करा मैंने व्हाट इज़ माई IP एड्रेस.com पे जाता हूँ मैं। अभी ये स्कैनिंग करेगी, थोड़ी देर लगाएगी, आपने परेशान नहीं होना है। क्रॉस कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, प्लस वेरीफाई करता हूँ मैं, तो थोड़ा टाइम लगेगी। तो ये वेरीफाई हो चुका है, अभी मेरा जो IP एड्रेस है वो आ चुका है। एंड इसने मुझे पता नहीं कहाँ पर फेंका हुआ है जाकर, पर घूस ये इसने मुझे बता दिया, तो मैं किस कंट्री में हूँ, कहाँ पर हूँ, कहाँ नहीं हूँ, तो ये सब कुछ बता रहा है, क्योंकि अभी मैं तो किसी और कंट्री में बैठा हूँ और ये मुझे कहीं और पर लगा है। क्योंकि यही होता है इसका मतलब, RDP का मतलब यही होता है कि आपकी जो है ना वो VPN की तरह जिस तरह IP चेंज हो जाता है, और आप जो है ना यहाँ पर VPS जिसे कहते हैं कुछ लोग RDP भी कहते हैं, और काफ़ी बेहतर रहता है और दोनों से। तो ये इसका प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप RDP बाय कर सकते हैं। वरना अगर आपको VPN प्रॉक्सी या फिर RDP अगर आप खुद मेरे से बाय करना हो तो मैं भी आपको दे दूँगा, क्योंकि मेरे पास भी पड़े हुए हैं RDP, काफ़ी से बेहतर पड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छी प्राइस में पड़े हुए हैं। अगर आपको जिस मर्ज़ी प्राइस का आपको चाहिए RDP, तो आप मुझे पेमेंट सेंड कर दें, मैं आपको उस लिहाज से आपको RDP प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर कार्ड चाहिए तो कार्ड के लिए भी, और अगर कोर्स करना है प्रॉपर तरीके से, जिसमें मैंने फुली डिटेल में प्रैक्टिकल पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल। उसमें कोई वगैरह थ्योरी का इतना ज़्यादा सीन नहीं है, और हर चीज़ उसमें मैंने पेड करके दिखाई हुई है, और वो चीज़ें करके दिखाई हुई है जो कि कोई भी पेड कोर्स में बंदा नहीं कराता है। और वो सारी चीज़ें मैंने उस कोर्स में डाल रखी हैं, और लाइव क्लासेस भी हैं। अगर कोई बंदा लाइव क्लासेस लेना चाहता है तो वो लाइव क्लासेस भी हैं उसमें अवेलेबल हैं। अगर लाइव क्लासेस को लेना चाहता है तो वो भी बंदा ले सकता है। तो ये था आज की वीडियो में गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो अगर आपको चैनल को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं, और क्या क्या मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूं, और कौन कौन से टॉपिक्स में एक्सप्लेन करूं। अगर आप मुझे प्राइवेटली मैसेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और मैंने अपने कमेंट सेक्शन में दे दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, और मेरे यूट्यूब के साथ टेलीग्राम मेरा चैनल कनेक्ट है, और वहाँ पर आप मेरा यूज़र नेम मेरा मतलब इस तरह टेलीग्राम पर मुझे DM भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो यही था आज वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।